ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह यूनुस की 10 नंबर आयत में एक शिकवा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है व इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, कि जब इंसान को कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो फिर हम उसको याद आते हैं। दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, फिर खड़ा हो तो फिर भी हमें आवाज देता है, बैठा हो तो फिर भी हमें पुकारता है, अगर लेटा हुआ हो फिर भी अल्लाह अल्लाह करता है। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु मर्रा कअल्लम यदउना, और जब हम इसकी इल्तिजाएं, इसकी पुकारों को सुनते हैं, कबूल करते हैं, परेशानी हटा देते हैं, तो फिर हमसे ऐसे मुंह फेर लेता है जैसे हमें जानता ही नहीं। कल्लम यदउना, जैसे इसने हमें आवाज दी ही नहीं। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा, और जब इसके सामने हमारी आयात पढ़ पढ़ के सुनाई जाती है, फिर वाज किया जाता है, समझाने वाले समझाते हैं, वल्ला मुस्तकबिरन, फिर मुंह फेर लेता है, मुस्तकबिरन तकब्बुर करता है, फिर अपने आप को चीज समझने लगता है। कअल्लम यस्माहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक्रा, ऐसे हो जाता है जैसे इसको सुनाई ही नहीं दिया, जैसे इसके कान बंद थे। तो ये तकब्बुर एक ऐसा मुज़ी मर्ज है जो इंसान की दुनिया भी बर्बाद करता है और आखिरत भी बर्बाद करता है। सबसे पहले ये इब्लीस ने किया था। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, इब्लीस रब को मानता था, अल्लाह को सजदे करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, नमाजें पढ़ता था, सब कुछ करता था, इबादत कर करके ये जिन्नों में से सबसे ज्यादा अल्लाह का करीबी था। इस्तकबारा, इसने तकब्बुर किया। मुकाम तो साहिब जो भी मिल जाए तो वो तो अल्लाह ही देता है। ये इब्लीस था जिसने अपने आप को कुछ समझा कि मैं हूं, अना खैरुम मिन, मैं बड़ी खैर वाला। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैका लानत, तुझ पे सबकी लानत है। इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पे लानतें बरसती रहे। एक जगह अल्लाह ने कहा है इन्ना अलैका लानती, इब्लीस तुझ पे मेरी भी लानत, निकल जा यहां से। तो साहिब तकब्बुर करने से
ये तमगे मिलते। खैर इबलीस ने उधर अल्लाह से एक बात की थी, फबिइज्जतिक लउग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम यही काम मैं तेरे बंदों से करवाऊंगा, इस आदम की औलाद से मैं यही जुर्म करवाऊंगा। फिर वो लगा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम, शैतान जो हर बंदे के साथ है, वो आदम के बेटे के दिल पे जम के बैठा रहता है, उधर भूखे मारता है, इसको फुलाने की कोशिश करता है, तुम बड़ी चीज हो। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में पढ़ते थे, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, हर नमाज में पढ़ते। मैं अल्लाह की पनाह में जाता हूं, जो सुनने वाला और जानने वाला, शैतान मरदूद से, जो इंसान के दिल में तकब्बुर की भूखे मारता है कि तू बड़ी चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते या जब कुरान पढ़ते, आप ये पढ़ा करते, और जब मुअव्वज़तैन आखिरी कुल आ गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद पढ़ते, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये सब शयातीन से बना है, क्योंकि हमसे पहले जितनी उम्मतें बर्बाद हुई हैं, कुरान पाक में मेन उनका जुर्म यह था, वो तकब्बुर करते थे साहब, वो आकड़ खां बड़े हुए थे। अल्लाह पाक ने एक एक कौम का नाम लेके कहा है, इस्तकबर इस्तिकबारा। नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने कहा है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकब्बुर बड़ा किया, कहते थे ला नूह, जो तूने अजाब लाना है वो लाता क्यों? तकब्बुर में जब कोई कौम आगे निकल जाती है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बड़ाई दिखाता है। इस्तकबर इस्तिकबार, उन्होंने तकब्बुर किया, वो कौम चली गई, बर्बाद हो गई। फिर एक और कौम आ गई आज, जिन्होंने तकब्बुर में उनको भी पीछे छोड़, वो तो अपने हाथों को इस तरह बंद करके कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हम हैं सुपर पावर। जिस तरह आज कई कौमें सुपर पावर बनी बैठी, किधर गई वो टेक्नोलॉजी जिसमें बड़ा फख्र था? अल्लाह पाक ने एक झलक दिखाई है। ये उस तरह का अजाब नहीं आया जिस तरह की उन कौमों पे अजाब आया। उनमें कलेमा पढ़ने वाले हैं, उनमें अल्लाह से माफी मांगने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ने आग की एक झलक दिखाई है। वही जो गुरूर में बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे मशरक़े वुस्ता को जहन्नम बना देंगे, अल्लाह ने एक झलक दिखाई, अब कुदरत को आवाज देने पे मजबूर हो गए। टेक्नोलॉजी फेल हो। वो भी आद ये भी कहते थे, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको समझाया, फम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़,
अल्लाह कहता है उनको हक नहीं था कि वो जमीन पे तकब्बुर करते। ये तकब्बुर अल्लाह का हक है। उन्होंने बगैर हक पे तकब्बुर किया और आवाज दी, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कौन? साहिब अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ने हवा बंद कर दी, अल्लाह ने ऑक्सीजन खत्म कर दी, दम घुटने लगा, गर्मी की शिद्दत आ गई। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब का बादल भेजा। कुरान पाक में अल्लाह वज़ाहत से कहा है, बादल को देख के कहने लगे हादा आरिज़ुम मुमतिर, ये बादल आ गया, ठंडी हवा लाएगा, हम पे बारिश बरसे। लेकिन वो रहमत नहीं थी, वो अजाब था। सखरा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, अपने आप को सुपर पावर कहने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह पाक ने हवा ठंडी तेज चलाई। कुरान कहता है सखरा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही और इतनी तेज कि उनको जमीन से उठा लेती, ऊपर से ले जाके जब उसको एक एक को जमीन पे फेंक दी, हर एक का सर अलग हो जाता और धड़ अलग हो जाता, और कईयों के जिस्मों को वो हवा उठाती, फिजा में उनके सर टकरा जाते, दिमाग फट जाते, जिसकी वजह से ये फूले हुए थे, अपने आप को इन्होंने चीज समझा हुआ। अल्लाह कहता है कन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जब 8 दिन गुजर गए, सारे अपने आप को सुपर पावर कहने वाले जमीन पे ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूरों के तने पड़े हुए। अल्लाह पाक ने उनका नामो निशान मिटा कर इनका जुर्म क्या? फम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज़, साहिब उन्होंने तकब्बुर किया था, वो अपने आप को कोई चीज समझने लगे थे। वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। लेकिन अब उस तरह का अजाब नहीं आया साहब। अगर उस तरह का अजाब आता तो किसी को भागने का टाइम ना मिलता, किसी की जान ना बचती। अल्लाह ने इधर कहा है सूरह सजदा में, जो हर जुमे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में पढ़ा करते थे, कि हम छोटे छोटे अजाब देते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह पहली कौमों की तरह मेरी उम्मत को एक ही दम तबाह ना कर देना, एक ही दम मेरी उम्मत का खात्मा ना कर देना। फिर अल्लाह ने यह आयत मुबारका उतारी थी। उस तरह अजाब तो नहीं हम भेजे, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे अजाब भेजते रहे। लअल्लहुम यरजिऊन, तेरी उम्मत को दावत देते रहेंगे ताकि ये वापस पलट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती साहब, जिस तरह के मेरे और आपके काम हैं, शायद कोई ना बचता। हमसे पहले आप कुरान पाक बड़े बड़ी कौमें आई, कारून, फिरौन, हामान, वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात फस्तकबरू। फिरौन आया जिसको अल्लाह ने बादशाही, जिसको अल्लाह ने कुर्सी, कुर्सी भी इंसान को मुतकब्बर बनाती है और अल्लाह भी शहंशाह है,
किसी किसी को ढील देता है तो ढील में भी कमाल करता है। फिरौन को कितनी ढील दी, उसने लाख के करीब बच्चे पैदा होते ही ज़िबा करवा दी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इतना तकब्बुर। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग के लिए उतर आया, हत्ता कि अल्लाह का नाम लेने वाले वो जो जादूगर थे उनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए, उनकी टांगे काट दी, उनके बाजू काट दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बर्दाश्त और सब्र को भी सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो सबसे बड़ा सब्र करने वाला कौन है? साहबा खामोश रहे। आपने फरमाया, अल्लाह से बड़ा सब्र करने वाला कोई नहीं। अल्लाह का नाम लेने वालों को आग में फेंक दिया, अल्लाह ने फिर भी सब्र किया, बर्दाश्त किया। फिरौन ने सरकशी में कितना आगे बढ़ा, तकब्बुर किया उसने। कुरान कहता है, फलम्मा आसबू नंतकमना मिनहुम फअग़रक़नाहुम अजमईन। जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, उन्होंने तकब्बुर में अखीर कर दी, इंतकमना मिनहुम, फिर हमने इंतकाम लिया, फिर हमने उनसे बदला लिया। फअग़रक़नाहुम अजमईन, एक भी ना छोड़ा। कुरान पाक में अल्लाह कहता है, फिरौन और उसकी पूरी फौज पे सुबह शाम आग का अज़ाब पेश किया जाता है। सुबह भी उन पे आग भड़काई जाती है, शाम को भी आग भड़काई जाती है। लेकिन हजरत वो बरज़ख है, उसमें और हमारे दरमियान एक पर्दा है, जिंदगी में इंसान उसको नहीं देख सकता। कारून था जिसके पास दौलत थी, या तो कुर्सी की वजह से तकब्बुर आता है या फिर दौलत की वजह से तकब्बुर आता है। इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहि व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनू। कुरान में अल्लाह कहता है, जिसको हमने इतने खजाने दिए थे कि उसके गोदामों की चाबियां बहुत बड़ी जमात उठाया करती, उसको भी किसी ने कहा था, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। और दौलत में शौखी न मार, तकब्बुर न कर। ये दौलत अल्लाह देता है, इस पे शौखी और तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह शौखी मारने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन जो तकब्बुर में आ जाए दौलत की वजह से, साहिब, इदा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मा, वो तो मुंह फेर लेता है, ऐसे मुंह फेरता है जैसे उसको सुनाई ही नहीं दिया। एक बात करते हुए उसने मुंह फेरा, उसने कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। ये तो मेरा कमाल है, ये मेरे हुनर का नतीजा है। कारोबार करना बड़ा आता है, फन बड़ा है, वसी बिजनेस और कारोबारी ज़हन है मेरा। उसने अपनी बात की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह कहता है, अल किब्रियाउ रिदाई वल अज़मतु इज़ारी। लोगों, किब्र मेरी चादर है, अजमत बढ़ाई मेरी इज़ार है। जो इनमें से कुछ खींचने की कोशिश करेगा, फिर मैं उसको निशाने इबरत बनाऊंगा। और अल्लाह ने कुरान पाक में मिसालें दे दे के समझाया। अल्लाह ने मुझे वाज किया, आपको वाज किया है। उसने दौलत की वजह से तकब्बुर किया, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़।
अल्लाह कहता है हमने उसके गोदामों समेत उसको जमीन में धंसा दिया। फहुवा यतजलजलु फीहा इला यौमिल क़ियामा, वो आज भी जमीन में धनस रहा है, क़यामत तक धनसता चला जाएगा। इसलिए हजरत जी अपने आप की वैल्यू अपने दिल में खत्म करने की कोशिश करें। जो अंदर ईना का जानवर है इसको कुर्बान करने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इससे बड़ा डराया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं आप एक दिन मिंबर पे खुतबा दे रहे और जब इस मामले पे पहुंचे तो आप जज्बात में आ, आपका पूरा जिस्म हरकत कर रहा था। मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा है, कहते हैं मिंबर भी हिल रहा था, मुझे लग रहा था जैसे कहीं ये मिंबर आपको गिरा ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातों जमीनों को, सातों आसमानों को अपने हाथ में पकड़ेगा, यहुस्सुहुन्ना, और उनको हरकत देते हुए अल्लाह आवाज देगा अयना मुलूकुल अर्ज़, जमीन के बादशाह किधर, अयनल जब्बारून, अयनल मुतकब्बिरून, कहां है तकब्बुर करने वाले, कहां है अपनी बड़ाई की बातें करने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे और साथ कुरान पढ़, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतविय्यात। लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की, हालांकि जमीनों आसमान क़यामत के दिन अल्लाह के हाथ से लिपटे हो। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पिंडली से पर्दा हटे, फरिश्ते आवाज दे के कहेंगे अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाओ। लेकिन दुनिया में तकब्बुर करने वाले लोग सजदा नहीं कर सकते। उस वक्त चाहेंगे हम अपनी पेशानी अल्लाह के सामने हाथ झुका दें, दुनिया में ना झुकाने वाले अल्लाह उनकी कमर को तख्ता बना देगा, उल्टा पीछे गिर जाएंगे, सजदा करने की कोशिश नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान पाक में यह नक्शा जिक्र किया कि दुनिया के अंदर उनको सजदों की तरफ बुलाया जाता था, वो सालिमून, सही सलामत थे, लेकिन अल्लाह के सामने झुकते नहीं, सजदा नहीं करते। अगर कुर्सी, बादशाही, दौलत, ये अगर किसी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा आई है तो मैं समझता हूं मेरे महबूब पैगंबर से बढ़ के बादशाही किसके पास? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने सारे अंबिया का इमाम बनाया, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं आया। मेराज की रात कोई पहले आसमान पे, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर सातों आसमानों के ऊपर, सारे अंबिया नीचे, सारे इंसान नीचे, मेरे महबूब पैगंबर सबसे ऊपर। लेकिन इसके बावजूद हजरत जी मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी तकब्बुर नहीं की, कभी फकर नहीं की। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज पे सफा पे चढ़ रहे और हमने आपको घेरा कि कहीं दुश्मन आप पे हमला ना कर।
और आप सबा पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब सबा पहाड़ी पे चढ़ गए, बैतुल्लाह की तरफ आपने रुख किया, हाथ उठाए और दुआ में क्या पढ़ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह, तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, सारी बादशाही तेरी है। वलहुल हम्दु, सारी तारीफें तेरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सा मक्का है जहां एक वक्त था सैयदना बिलाल और जनाब अबू बकर सिद्दीक आपके साथ होते थे और मक्का के सरदार आपको पत्थर मारने वाले। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाख से ज्यादा अब जानिसार हैं। उधर साहब आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह की तारीफ सीखिए। फिर आपने क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अंजज़ा वादहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। साहबा ने घेरा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तूने वादा पूरा किया, तूने अपने बंदे की मदद तूने की है और ये सारी सरदारी तूने अता की। साहबा कहते हैं आप मरवा पे चढ़े। फिर आपने यही पढ़ा, अल्लाह की तारीफ है जिसने वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और उस अकेले अल्लाह ने सारे लश्करों को हरा दिया। इसलिए कोई भी इज्जत मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो रब को मत भूलिए, अल्लाह की तारीफ सीखिए, क्योंकि ये सारी इज्जतें अल्लाह देने वाला है। और कुरान पाक में अल्लाह ने बादशाह का भी तज़किरा किया। सारे बादशाह उस तरह के नहीं थे। एक बादशाह जमीन पे आया है जिसने अल्लाह से बादशाही मांगी। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाही दी, दुनिया से चले गए। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम व वारिसा सुलेमान दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बन गए। 100 मुजाहिद तैयार करने का प्लान किया, इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे, एक भी मुकम्मल तैयार ना कर सके। डर गए कहीं अल्लाह नाराज ना हो गया, अल्लाह कहीं नाराज ना हो गया हो। मैंने इंशाअल्लाह नहीं पढ़ा। फिर अल्लाह से दुआ की, रब्बी ग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ज़वाल तब आता है साहेब जब इंसान अपने रब को भूल जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब मुझे माफ कर दे, और अल्लाह ये बादशाही मुझसे ना छीन मुझे, बल्कि तू ऐसी बादशाही दे दे जैसी बादशाही जमीन पे किसी को ना मिली। अल्लाह से बादशाही मांगी तो फिर अल्लाह ने बादशाही अता की। कितनी बादशाही, परिंदों पे हुकूमत, परिंदों की बोलिए, जिन्नों जैसी सरकश कौम को अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया और अपनी कौम को क्या कहते थे? हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी। ऐ मेरी कौम के लोगों, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये हमारे रब की रहमत, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ये बादशाही दे के सुलेमान को आजमा रहा है। अअश्कुरु अम अकफुर, क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं या अल्लाह की नाशुक्री करता हूं? इन्ना रब्बी गनियुन करीम, जिसने शुक्र किया अपने लिए किया, जिसने नाशुक्री की उसने अपना नुकसान किया। मेरा रब तो बेपरवाह है, लेकिन गनियुन करीम, साथ करम वाला है, इज्जत देने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको इज्जत देता है उसको फिर कोई जलील करना नहीं चाहता।
कोई उसको जलील नहीं कर सकता। इसलिए हजरत जी तकब्बुर के जरासीम से अपने आप को बचाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा यही बात कर रहे कि जर्रे बराबर भी दिल में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। एक सहाबी खड़ा, उसने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब, युहिब्बुर रजुलु अन यकून सौबुहु हसन व नालुहु हसन। हम में से कोई आदमी चाहता है कि उसका जूता खूबसूरत हो, उसका लिबास खूबसूरत हो। क्या यह तकब्बुर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तकब्बुर नहीं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को अल्लाह पसंद करता है। बल्कि जिसको अल्लाह दौलत दे, दौलत के असरात उसमें देखे जाए, अल्लाह ये असरात देख के खुश होता है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब फिर तकब्बुर क्या है? आपने फरमाया, बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। हक को ठुकरा देना और लोगों को हकीर जाना, गरीबों को इंसानी हैसियत ही ना दे, कुछ भी ना समझना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये तकब्बुर जिसमें आ गया। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफा अपनी एक सौतन के बारे में एक बात कही थी। आपने फरमाया, ठहर जाओ, तेरे इस बोल को दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया का पानी कड़वा हो जाए। इसलिए किसी को हकीर नहीं जाना। हर बंदा अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अपनी मखलूक से, याद रखिए, किसी बंदे की मां भी उससे उतना प्यार नहीं करती जितना अल्लाह प्यार करता है। किसी को हकीर जानते हुए किसी पे जुल्म मत कीजिए। अल्लाह के आजिज़ बंदे बन के जिंदगी गुजारिए। दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल